हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन जोन के बारे में और इसके फेस के बारे में सीखेंगे कि एक्यूमुलेशन फेस क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेस क्या होता है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेस से ट्रेड कैसे करें और इसके फेक सिग्नल को कैसे हम अवॉइड करें, तो इन्हीं के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन ट्रेडिंग से सीरीज से लेकर आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरीके से चार्ट पर मूवमेंट करता है प्राइस लोअर लो लोअर हाई करके, और यहाँ पर आता है इस एरिया में। तो यहाँ पर जब फंस जाता है, साइडवेज हो जाता है मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, तो अगर यहाँ पर इसको कंटिन्यू अपसाइड इसको ब्रेक करता है तो हम इसको एक्यूमुलेशन फेस बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आया प्राइस, यहाँ पर आने के बाद में अगर इसने अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, इस वाले रजिस्टेंस को इसने ऊपर से ब्रेक करके अगर अप साइड की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन फेस। तो एक्यूमुलेशन फेस बोलते हैं इसी को हम। यहाँ पर देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके से प्राइस ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लोअर लो लोअर हाई बनाकर धीरे धीरे ऊपर जाएगी, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेस। तो चलिए जान लेते हैं मार्केट में एक्यूमुलेशन फेस का निर्माण क्यों होता है और वो कैसे होता है। देखिए गाइस, यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस लोअर लो लोअर हाई करके नीचे आ रहा था, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पर एक रेंज में मूव करने लगा, साइड वेज रेंज में मूव करने लगा। अब यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई करके धीरे 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 यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके धीरे धीरे ऊपर लेकर गया, यहाँ पर इस वाले रजिस्टेंस को ब्रेक करके। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एडवांस फेस बोलेंगे। एडवांस फेस और मार्केट अप फेस बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर प्राइस एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन तो अभी भी ये एक रजिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये नहीं कंप्लीट कर सकते हैं कि ये एक्यूमुलेशन फेस है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले एरिया का ब्रेकआउट होगा, इस रजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होगा तब ये कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेस माना जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से अब ये कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेस माना जाता है। जब इस वाले एरिया का रजिस्टेंस ब्रेक किया इसने, तब इसको कंप्लीट एक्यूमुलेशन जोन बोला गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडवांस फेस से आगे जब प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, तभी इसको कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेस के तौर पर इसको हम कंप्लीट डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है, डाउन ट्रेंड रेंज में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर आया प्राइस, अब आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जिसने सेल किया था इस वाले एरिया में, उसने यहाँ पर जब प्रॉफिट बुक किया, जितने भी सेलर थे अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, तो यहाँ पर बुक किया तो प्राइस साइड वेज हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आया, इस रेंज को ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ये सोचेंगे कि ब्रेक डाउन हुआ होगा, तो यहाँ पर हम अपना एंट्री बना लें सेल साइड की। तो फिर देख लीजिए, आपके सामने मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके सीधा अप साइड की तरफ मार्केट चला गया, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जिन जिन लोगों ने अपना एंट्री बनाया होगा और यहाँ पर टारगेट रखा होगा, सबका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट सीधा ऊपर चला गया, और इनका कितना लॉस हुआ होगा इसको आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पर आया साइडवेज हुआ, उसके बाद में यहाँ पर ब्रेक करके धीरे धीरे ऊपर गया मार्केट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एडवांस फेस। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, मार्केट जब थोड़ा सा डायरेक्ट जाए कुछ इस तरीके से, तो उसको हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि हमारा एडवांस फेस और कंप्लीटली हमारा एक्यूमुलेशन फेस है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसने लोअर लो लोअर हाई बनाकर मार्केट ऊपर गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडवांस फेस। और इसको हम कंप्लीटली एक्यूमुलेशन जोन के बारे में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आया मार्केट, अब यहाँ पर एक रेंज में मूव किया, यहाँ पर एडवांस फेस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडवांस फेस एक और बन रहा है, यहाँ पर साइडवेज मार्केट। तो यहाँ आप देख सकते थे, इसके ऊपर वाले एरिया में, यहाँ पर जहाँ से मार्केट गिरी थी, यहाँ पर एक एडवांस फेस था, एडवांस फेस था। अब यहाँ पर मार्केट आया तो क्या किया इसने, फिर से साइडवेज हो गया, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाय किए होंगे वो लोग यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर अपना टारगेट भी रखे होंगे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक किया। जब प्रॉफिट बुक किया उन्होंने इस वाले एरिया में, तो मार्केट यहाँ पर फिर से साइडवेज हो गया। तो कुछ इस तरीके से रेंज करने लगा मार्केट। अब यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको अगर मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम इसको बोलेंगे री एक्यूमुलेशन, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन के नाम से जान सकते हैं।
अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर एडवांस फेस था ऊपर, उसके बाद में यहाँ पर प्राइस ऊपर मूवमेंट किया इस तरीके से। अब हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे कि चार्ट पर हम आ गए हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि इस वाले एरिया में एक्यूमुलेशन हुआ है और यहाँ पर हमारा एडवांस फेस है, और उसके बाद में यहाँ पर प्राइस आने के बाद में साइडवेज हुआ। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेकआउट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, री एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अब एक एडवांस फेस बना, अब यहाँ पर एडवांस फेस बना, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए मार्केट ने यहाँ पर फिर से साइडवेज हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेस बनेगा। अब यहाँ पर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और यहाँ पर हमारा री एक्यूमुलेशन था, और इस वाले एरिया में जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस वाले एरिया में, एक मिनट बताता हूँ आपको, इस वाले एरिया में हमारा एक्यूमुलेशन था, इस वाले एरिया में हमारा क्या हुआ, री एक्यूमुलेशन फेस, ठीक है। हम गेस कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरा, बल्कि इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, री एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो इसको हम री एक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हैं और फेस भी बोल सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर साइडवेज हुआ, उसके बाद में इस वाले एरिया से इसने री एक्यूमुलेशन किया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से आने के बाद में क्या किया, इसने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेक किया मार्केट इस वाले एरिया। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फेस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस सीधा ऊपर आया, एक रेंज में आकर रुक गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर जब मार्केट आया, यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में यहाँ पर दोबारा री इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि कुछ लोग फिर से बाइंग किए और मार्केट को फिर से ऊपर लेकर गए इस वाले एरिया में। अब इस वाले एरिया में लेकर गए, फिर यहाँ पर बुकिंग हुई प्रॉफिट, अब धीरे धीरे मार्केट फिर से साइडवेज हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया। अब इस वाले एरिया को ब्रेक किया, लेकिन तो यहाँ पर ब्रेकआउट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इसको कंप्लीटली एक्यूमुलेशन और कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन फेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको होना चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, आया यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट, इसको बहुत बड़ा सपोर्ट मानते हैं लोग, जहाँ से मार्केट ऊपर गया होता है, ठीक है। इसको कुछ लोग लिक्विडिटी सपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कई लोग वीडियो में। तो इसको मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस डायरेक्ट ब्रेक करता हुआ चला जाता है, पूरा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम जिस एरिया में अपना ट्रेड लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया इस वाले एरिया में। अब यहाँ से कुछ लोग क्या सोचेंगे, अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि मार्केट में यहाँ से बाइंग शुरू होगी, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे इस वाले एरिया से, इस किलो को स्टॉप लॉस रख के। तो यहाँ पर क्या होगा, उनका सीधा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर री डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर फेस को अपना कंप्लीट करेगा, उसके बाद में री डिस्ट्रीब्यूशन फेस करेगा, मार्केट अपना प्राइस कंटिन्यू करेगा। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन फेस, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेस देख सकते हैं, यहाँ पर आया, यहाँ पर इस वाले एरिया का ब्रेक किया और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर आया डायरेक्ट, फिर उसके बाद में रीटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया सीधा। अब यहाँ पर फिर से क्या किया, इसने साइड बेच किया मार्केट को, और यहाँ से जो लोग बाइक साइड एंट्री बनाए हुए थे उनका स्टॉप लॉस खा के मार्केट सीधा नीचे फॉल कर दिया, यानी कि डाउनफॉल किया मार्केट ने, यहाँ से सीधा नीचे चला गया। तो आपको इसको ध्यान में रख के चलना है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा और री एक्यूमुलेशन कहाँ पर होगा। तो इसको आप जब ध्यान में रखेंगे तो आपके विनिंग चांसेस यानी कि प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।